वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का फैसलाबाद के सनती सेक्टर की तरफ रुझान मजीद बढ़ने लगा। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि फैसलाबाद के सनती सेक्टर की मुश्किलात दूर की जाएंगी। फैसलाबाद में दरामदी ऑर्डर तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ती तलब देखते हुए सनत व तिजारत की वजारतों को हिदायत भी जारी कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का फैसलाबाद के सनती सेक्टर की तरफ रुझान मजीद बढ़ने लगा है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फैसलाबाद के सनती सेक्टर की मुश्किलात दूर की जाएंगी और फैसलाबाद में दरामदी ऑर्डर तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ती तलब देखते हुए सनत व तिजारत की वजारतों को हिदायत जारी कर दी हैं। आपको बताते चलें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का फैसलाबाद के सनती सेक्टर की तरफ रुझान मजीद बढ़ने लगा। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि फैसलाबाद के सनती सेक्टर की मुश्किलात दूर की जाएंगी। फैसलाबाद में दरामदी ऑर्डर तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ती तलब देखते हुए सनत व तिजारत की वजारतों को हिदायत जारी कर दी। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट पर पैट्रन एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एसोसिएशन शेख खुर्रम मुख्तार का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5 साला मजबूत पॉलिसी चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अपने मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए हैं। हम अपनी इकनॉमिक टीम से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। बोले, ताउन करने पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मशकूर हैं। अमल दरामद हो रहा है। बेसिकली 4 बड़े सेक्टर है ना जी। एनर्जी पैकेज है, टाइमली रिफंड्स हैं, रिडक्शन इन मार्कअप है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ये 4 बड़े सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रीवैम्प हुई है हमारी इंडस्ट्री। और अब हमें कंसोलिडेट करने की जरूरत है। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। जो रीजनल कंट्रीज हैं उनसे वो दे विल फाइट बैक, उनसे टफ कंपटीशन है। तो हमें कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज चाहिए। तो एज लॉन्ग एज वी आर कम्पिटिटिव वी विल कंटिन्यू टू ग्रो। हमारी जो इकोनॉमिक टीम है जी उनसे हमारा कंटिन्यूस डायलॉग रहता है। दे आर ऑल एक्सेसिबल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ये 4 बड़े सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रीवैम्प हुई है हमारी इंडस्ट्री। बुलेटिन में अभी आपको बताते हैं, टोबा टेक्सिंग में बंद पड़ी पावर लूम्स चलना शुरू हो गई। मजदूरों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। पावर लूम्स इंडस्ट्री को मजीद सहूलियात देने का मुतालबा किया है। वकार खुमन की रिपोर्ट देखिए। में कोरोना वायरस और मुआशी हालात के बायस बंद होने वाली सैकड़ों पावर लूम्स का पहिया चलना शुरू हो गया। बंद पड़ी पावर लूम्स चलने से इंडस्ट्री से वाबस्ता मजदूर तबका खुशी का इजहार कर रहा है। कहते हैं कि बेरोजगारी से दोबारा रोजगार की तरफ आए हैं। हाँ, काम बहुत बेहतर हो गया। अल्लाह शुक्र सही कर रहे हैं। सारे बंदे खुशहाल हो गए काम की वजह तो। अगे बिजली भी बहुत ज्यादा महंगी सी वजह तो काफी नहीं मिले। ये लेके काम ठीक हो गया सारा। शुक्र है भाई, काम खुल गया, कारोबार चलन लग गया, सारा काम सैट हो गया। इमरान खान कह रहे हैं भी लॉकडाउन फिर दोबारा होना है। ऐसी कहते ना होवे, ना गरीब भुखा मरे, कारोबार चले रहे। ठीक ठाक है सारा, मतलब थोड़ा जिहा अरसा बंद रही 3 महीने, बाकी हम काम चलता ठीक है। मजदूरों का ये भी कहना था कि हुकूमत अब कोरोना के बायस इंडस्ट्रीज को बंद ना करे बल्कि मजदूरों के लिए मजीद सहूलियात करे। अगे 3-4 महीने साडा कारोबार बंद रहा कोरोना वायरस की वजह नाल, लिहाजा असीं गरीब आदमी मजदूर बंदे असीं किधर जाइए। साडा काम ना बंद किया। लॉकडाउन की खबर सुनन दे भी लॉकडाउन फिर होए ना। इमरान खान तेरे अगे हाथ बन के अपील करते हैं भी कारोबार ना बंद किया जाए। पावर लूम्स इंडस्ट्री बंद होने से टोबा टेक्सिंग के सैकड़ों मजदूर बेरोजगार रहे, मगर अब उनका कहना है कि मईशत की बहाली को बरकरार रखा जाए। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि चनाब क्लब फैसलाबाद के इलेक्शन पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। बड़ी खबर है और उम्मीदवारों और हामियों में खासा जोश व खरोश पाया जा रहा है। सेक्रेटरी के ओहदे के लिए 3 जबकि एग्जीक्यूटिव के 4 नशिस्तों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि आज चनाब क्लब फैसलाबाद के इलेक्शन पोलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब से। जफर डोगर साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, इलेक्शन के सिलसिले में जनाब क्लब का जो इलेक्शन है उसके सिलसिले में जो पोलिंग का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त जो है गिनती शुरू हो चुकी है। 2667 उम्मीदवार थे जिन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना था। इसमें से कितनों ने भी इस्तेमाल किया इसके अभी तफसीलात सामने आ जाएंगी। ताहम जो सेक्रेटरी चनाब क्लब की जो सबसे अहम तरीन सीट है उसके लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन 3 उम्मीदवारों में एक सितारा ग्रुप के मियाँ जावेद इकबाल के ख़ास तौर पे नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं। मियाँ खालिद हबीब साहब जो हैं वो उम्मीदवार हैं सितारा ग्रुप के, और इसके साथ साथ
लायलपुर ग्रुप जो है और इसके अलावा जो चनियोट शेख बरादरी जो है, चनियोट की बरादरी, उसके उम्मीदवार फ़र्ख मनीर हैं। इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। और तीसरे उम्मीदवार शेख अशरफ भी मैदान में हैं, लेकिन वो बहुत पीछे हैं। यही दो उम्मीदवार हैं, दोनों सरमायादार हैं, दोनों सनतकार हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। बिजनेसमैन कम्युनिटी पहली बार ऐसे आमने सामने बाज़ाब्ता तौर पर मैदान में है। और जो बड़े प्लेयर्स पहले इलेक्शन लड़ाया करते थे, अब थोड़ा सा पीछे हट गए हैं और ज़रा बैक पे रह के मज़े ले रहे हैं। और दो बड़ी कारोबारी ग्रुप्स का जो मुकाबला है वो चनाब क्लब के इस इलेक्शन में हो रहा है। और दोनों ग्रुप्स अपनी अपनी कामयाबी के दावे कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब होंगे। डॉक्टर्स जो हैं वो दोनों ग्रुपों में बटे हुए हैं। आमर सलीमी का ग्रुप जो है वो फ़र्ख मनीर की हमायत कर रहा है, और इसके साथ साथ जो डॉक्टर कैसर हैं उनका ग्रुप जो है वो खालिद हबीब की हमायत कर रहा है। इसके अलावा 5 उम्मीदवार हैं, 4 जो नशिस्तें एग्जेक्टिव मेंबर्स की हैं उसके लिए मियाँ आतिफ हैं, डॉक्टर सुमेरा हैं और उस्मान अजीज़ हैं, जमाल खान हैं और इसके अलावा हारून कासम। ये 5 उम्मीदवार 4 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये 4 जो एग्जेक्टिव मेंबर मुंतखब होंगे, इसके साथ साथ 4 नॉन इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो डीसी नामजद करता है। यूं आज का जो दिन है इसमें एक सेक्रेटरी की सीट पर और 4 एग्जेक्टिव मेंबर्स की सीट पर इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो गया, पोलिंग मुकम्मल हो गई है, वोटों की गिनती जारी है। और इस वक्त जो है कुछ ही देर के बाद यानी अभी जो अमल शुरू हुआ है गिनती का, कुछ देर बाद ये गिनती का अमल मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो गिनती में लगे हुए हैं। और जो ही गिनती मुकम्मल होती है हम नाज़रीन को ताज़ा तरीन रिज़ल्ट भी बताएंगे कि आज जो शहर में चनाब क्लब के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कामयाबी का वोटों की गिनती जारी है, पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। ब्यूरो चीफ जफर डोगर आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कानून सबके लिए बराबर, मगर कानून नाफिज करने वाले महकमा पुलिस में कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है। पुलिस अफसरान और अहलकार इससे मुबर्रा नजर आते हैं। यही वजह है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल 15 अफसरान SHO की सीटों पर विराजमान हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। कानून की नज़र में सब बराबर है, इस मकूला पर अमल करके जिंदा अक़वाम ने दुनिया भर में नाम पैदा किया, अपना आप मनवाया। मगर वतन अजीज़ में सूरत हाल बिल्कुल उलट है। फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में कानून की नज़र में सब बराबर नहीं है। कानून सिर्फ आम शहरी के लिए है। बाअसर अफराद और कानून नाफज करने वाला अदारा महकमा पुलिस फैसलाबाद इस मकूला से मुबर्रा नज़र आता है। यही वजह है कि पुलिस हुकाम ने क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल 15 अफसरान को SHO तैनात कर दिया है। फैसलाबाद के SHO थाना खुलियावाला, कोतवाली, झंग बाजार, मंसूरा आबाद, साहियावाला, समनाबाद, सदर, चिकरीवाला, सत्याना, लुंडियावाला, तरखानी, निशाताबाद, D टाइप कॉलोनी, सदर तानियावाला और SHO थाना सिविल लाइन संगीन मुकदमात में नामजद रहे। मगर वो न सिर्फ महकमा में ही मौजूद हैं बल्कि स्टेशन हाउस ऑफिसर की अहम तरीन सीट पर भी बुराजुमान हैं। फैसलाबाद में तैनात क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल इन 15 SHOs में वो अफसरान भी शामिल हैं जिन पर करप्शन के मुकदमात दर्ज रहे। इनमें वो अफसरान भी शामिल हैं जो शहरियों के घरों में घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते रहे, शहरियों को हफ्ज़े बेजा में रखकर तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। फैसलाबाद में 10 साल के दौरान 54 SHOs को नौकरियों से बर्खास्त किया गया, जबकि 4 SHOs को संगीन जराइम में मुलव्वस होने पर जेल की हवा भी खानी पड़ी। मगर उसके बावजूद ये बाअसर SHO ना सिर्फ अपनी नौकरियों पर बहाल हुए बल्कि तरक्की पाकर दोबारा से SHO भी तैनात होते रहे। फैसलाबाद पुलिस के 12% अहलकार क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल हैं। इसके बावजूद इन अहलकारों को न सिर्फ महकमा से फारग नहीं किया गया बल्कि अहम सीटों पर भी तैनात कर दिया गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल 15 अफसरान को बतौर स्टेशन हाउस ऑफिसर भी तैनात किया गया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अहलकारों को महकमा से फारग क्यों नहीं किया जाता, दोबारा से बहाल होकर अहम सीटों पर कैसे तैनात हो जाते हैं, इस हवाले से पुलिस हुकाम क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। इंक्वायरी से अगर कोर्ट से इत्तफाक ना करें फिर जाहिर है वो उसी तरह क्लीन है जिस तरह के बाकी लोग क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद उनको पोस्टिंग्स पे लगाना ना लगाना वो तो कमांड का जो है प्रोरोगेटिव है। उसमें से जो लोग जिनकी डिनोवो इंक्वायरी हो और दोबारा इंक्वायरी में महसूस हो कि ये लोग गिल्टी नहीं पाए गए तो उनको ज़रूर फिर किसी न किसी असाइनमेंट पे रखा जाता है। 10 साल के दौरान 54 पुलिस अफसरान जो SHOs तैनात थे
उनको ना सिर्फ संगीन जराइम पर नौकरियों से बर्खास्त किया गया बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ी। उसके बावजूद ना सिर्फ वो अपनी नौकरियों पर बहाल हुए बल्कि ओहदे भी संभाले और मुराद भी हासिल करते रहे। ये बात ज़ाहिर करती है कि कानून सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए है। शायद पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकार कानून से मुबर्रा हैं। जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, मुल्क में अमन व अमान कायम नहीं होगा। अरबाब इख्तियार को कानून सबके लिए बराबर करने के लिए संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कोरोना केसेस में तेजी आने लगी है। 24 घंटों के दौरान 31 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा मरीजों की तादाद 6301 हो गई है। फैसलाबाद में मुतासरा मरीजों की तादाद 6301 हो गई। रवां साल 97,442 अफराद के कोरोना वायरस टेस्ट किए गए। अलाइड अस्पताल में 38 जबकि DHQ अस्पताल में 3 मरीज जेर इलाज हैं। अस्पतालों में 222 मरीज वायरस का शिकार होकर जाँ बहक हो गए। ताहम जाँ बहक 222 जिला फैसलाबाद के रिहायशी थे। और फैसलाबाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 50% मुलाजमीन की हाजिरी से मुतालिक इबहाम दूर कर दिया। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ का मुकम्मल अमला ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देगा, जबकि दफातर के 50% मुलाजमीन घरों से फराइज सर अंजाम देंगे। आपको बताएं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से 50% मुलाजमीन की हाजिरी से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। इस हवाले से कहा गया कि कोरोना की वबा चल रही है, इसलिए डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का मुकम्मल अमला ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देगा। सिर्फ दफ्तर में काम करने वाले 50% मुलाजमीन अस्पतालों में जाएंगे, जबकि दीगर 50% घरों में रहकर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। इस सिलसिले में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में इबहाम था, जिसे नोटिफिकेशन के जरिए दूर कर दिया गया है। FBR का अहम इकदाम, वेंटिलेटर्स, ECG मशीन समेत 61 तिब्बी आलात और मसनूआत की दरामद पर कस्टम्स, रेगुलेटरी और एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर दी गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस हुकूमत की जानिब से बैरून मुल्क से मंगवाए जाने वाले तिब्बी आलात और मसनूआत पर कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई ताकि तिब्बी आलात की कीमत कम हो सके। रिलीफ मल्टी मोड वेंटिलेटर्स, ECG मशीन, मोबाइल एक्सरे मशीन, सर्जिकल जैकेट्स, PCR किट्स, मास्क, शूज, कवर समेत 61 अशिया पर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक इन अशिया की दरामद टैक्स ड्यूटी से मुस्तस्ना होगी। और यहाँ आपको बताते हैं, तालीमी इदारों में क्लासेस का आखिरी रोज कल से 1 माह 15 दिन के लिए फिर बंद कर दिए जाएंगे। बच्चों को छुट्टियों का काम भी दे दिया गया है। असातिज़ा कहते हैं ऑनलाइन सिस्टम स्कूल में रेगुलर क्लासेस का मुतबादिल नहीं हो सकता। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र तालीमी इदारों को 26 नवंबर से 10 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। आखिरी रोज तलबा को 1 माह की छुट्टियों का काम दे दिया गया ताकि वो घर बैठकर पढ़ाई से मुंसलिक रहें। मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र दिसंबर में होने वाले फर्स्ट ईयर MBBS और BDS के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को फर्स्ट ईयर MBBS और BDS तलबा के इम्तिहानात लेने की इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दिसंबर में फर्स्ट ईयर MBBS और BDS तलबा के इम्तिहानात लेने का फैसला किया गया, जिसे अब मुलतवी कर दिया गया है। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में फैसला किया गया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र इम्तिहानात मुलतवी किए गए हैं। अब नई तारीख 11 जनवरी 2021 के बाद मुकर्रर की जाएगी। और फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल भी कोरोना की नजर हो गया। इस बार शायकीन आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से लुत्फानंदोज नहीं हो पाएंगे, ताहम रिवायत बरकरार रखने के लिए ऑनलाइन तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। आपको अहम खबर दे रहे हैं, फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर की नजर हो गया। फेस्टिवल की इंतजामिया का कहना था कि बढ़ते कोरोना वायरस के पेश नजर इस दफा ऑनलाइन के ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा। 27 से 29 नवंबर तक होने वाली तकरीबात में मुख्तलिफ नशिस्तों का एहतमाम किया जाएगा, मगर मुल्क भर से शायर और अदीब और लेक्चर्स खिताब करेंगे।
हुकूमत ने फैसलाबाद के बड़े टीचिंग अस्पतालों में इंसुलिन की फराहमी का मंसूबा बंद कर दिया। मुस्तहिक और गरीब मरीज इलाज के लिए दरबदर होने पर मजबूर है। रिपोर्ट कर रहे हैं असादार हुसैन। फैसलाबाद के टीचिंग अस्पतालों अलाइड, DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम हमदाबाद के शोबा बैरूनी मरीजा में शुगर के मरीजों को मुफ्त इंसुलिन की फरहमी बंद कर दी गई। मरीजों का कहना है कि मेडिकल स्टोर से महंगे दामों इंसुलिन लेने से कासिर हैं। हुकूमत शोबा बैरूनी मरीजा में जल्द फरहमी यकीनी बनाए। इंसुलिन ही मेरी 2-3 माह से इंतजामिया से गुजारिश है कि वो इंसुलिन फराहम करे। इंसुलिन बिल्कुल नहीं मिल रही है, बाहर से बहुत महंगी है और हम बाहर से खरीदने के लिए बहुत मुश्किल से खरीदते हैं और बाहर से भी नहीं मिलती है। लाइट हॉस्पिटल में हूँ मैं, तो इधर इंसुलिन नहीं है, तो मैं बाहर से बहुत महंगी ये पड़ रही है या मैं, तो इधर लाइट हॉस्पिटल में ये इंसुलिन फराहम की जाए। मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि पहले इंसुलिन शोबा बैरूनी मरीजा में मिल रही थी, लेकिन अब फराहमी बंद कर दी गई है। ताहम शोबा अंदरूनी मरीजा में जेर इलाज मरीजों को इंसुलिन दी जा रही है। इंसुलिन की कीमतों में इजाफा हो गया है, इसलिए हुकूमत इसकी फरहमी या टेंडर के लिए लाहे अमल बना रही है। उम्मीद है जल्द दोबारा से शोबा बैरूनी मरीजा में इंसुलिन की फरहमी शुरू कर दी जाएगी। आउटडोर में जो हमने एक बूथ लगाया था, वहाँ से जो आके शुगर के मरीज अपनी इंसुलिन ले लेते थे, उसको हमने बंद कर दिया। उसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो ये है कि बहुत से ऐसे लोग भी आ जाते थे जो रजिस्टर्ड नहीं होते थे और वो इंसुलिन ले जाते थे, और आपको पता है कि इंसुलिन की जो है ये कीमत भी बढ़ गई और उसके बाद कुछ ऐसे मसाइल आए कि इसकी प्रोक्योरमेंट में हमें दुश्वारी पेश आई। सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन नायाब होने के बायस शुगर जैसा जानलेवा मर्ज मरीजों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन भर में मुतल्लिका महकमे बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर साकिब मनान कहते हैं सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाएंगे। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन साकिब मनान की ज़ेर सदारत DC ऑफिस में मीटिंग। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली समेत दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। DC फैसलाबाद ने कमिश्नर को तमाम महकमों की कारकर्दगी, अवामी शिकायत के अजाले और दीगर उमूर पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। डिविजनल कमिश्नर की जानिब से तमाम महकमों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। डिविजनल कमिश्नर ने तमाम महकमों के सरबराहान को हिदायत दी कि कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखा जाए ताकि शहरियों की शिकायत का फौरी हल मुमकिन हो सके। उन्होंने तमाम महकमों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से भी हिदायत दी। सीमेंट की कीमतों में इजाफा हो चुका है। कंस्ट्रक्शन के कारोबार से मुंसलिक तबके ने शदीद परेशानी का इजहार किया है। कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन का कारोबार चलने से पहले ही मजदूरों का रोजगार हाथों से चला जाएगा। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार की हुकूमत में अपना घर बनाना भी मुश्किल होने लगा। सीमेंट की कीमत में इजाफा हो गया। फी बोरी 34 रुपए बढ़ गई। सीमेंट की बोरी 528 से बढ़कर 562 रुपए हो गई है, जिसकी वजह से घर बनाने का खर्चा पहले से बढ़ गया। कंस्ट्रक्शन के कारोबार से मुंसलिक ताजरों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन का कारोबार चला था। हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फरोग देने की कोशिश की, मगर माफिया हर जगह सरगर्म है। उन्होंने कहा कि सीमेंट की कीमत बढ़ने से कारोबार मुतासर होंगे, जिसकी वजह से मजदूर का रोजगार भी मुतासर होने का खदशा है। उसके जो है माफिया वहाँ पर भी सरगर्म अमल हुआ। उसने सबसे पहले सीमेंट को शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद अब रेट बढ़ाकर मार्केट में इन कर दिया, तो जिसकी वजह से हजारों रुपए नहीं बल्कि लाखों रुपए का इजाफा एक घर में हुआ, जो कि एक आम आदमी जो इस वक्त एक ही इंडस्ट्री चल रही थी कंस्ट्रक्शन की, जिसमें बुरहान आने का फिर खतरा पैदा हो गया। कंस्ट्रक्शन के कारोबार से मुंसलिक तबके की जानिब से सीमेंट की कीमतों पर काबू पाकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फरोग देने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद के मारूफ सनतकार PHMA के साबिक चेयरमैन और एक्सपोर्टर काशिफ ज़िया की फैक्ट्री लाहौर फैशंस में स्पेन के सफीर का दौरा। तजारत और एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शराज भट्ट। फैसलाबाद दौरे के दूसरे रोज पाकिस्तान में तैनात स्पेन के सफीर मैनुअल ड्रॉन ने लाहौर फैशन इंडस्ट्री और K&M हौजरी का दौरा किया। सनतकारों से मुलाकात करते हुए खुशी का इजहार किया। Well, I'm very impressed because now every time I look at a garment in a shop, or Zara shop or whatever, I'm going to think of all that I have seen today and think of the hard work behind all that. And I'm very impressed with this family because of the connection that they have with my country.
सफीर स्पेन मैनुअल ड्रॉन ने दो तरफा तजारत को फ़रोग देने के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हम पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान माशी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए अपनी तमाम तर खिदमात पेश करेंगे। इस दौरान लाहौर फैशंस के डायरेक्टर काशिफ ज़िया ने कहा कि वफद के तबादलों से तजारती ताल्लुकात पुख्ता होते हैं, इस पर गौर किया जाएगा। फैसलाबाद से इस टाइम पे जो होजरी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है स्पेन की गवर्नमेंट के लिए, और स्पेन के लिए जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान से, मैं तो यही कहूँगा कि ये पाकिस्तान के लिए बैकबोन है, क्योंकि हमारे पूरे यूरोप में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ह्यूज अगर नंबर्स हम देखें तो सबसे बड़ा रिटेलर जो ज़ारा है, मैंगो है, उसके अलावा ये लेफ्टीज़ है, काफ़ी ज़्यादा बिग नेम्स है, बिग गन्स हैं जिनको यहाँ से मैन्युफैक्चर जो है वो गारमेंट बना के बेच रहे हैं। दौरे के मौका पर स्पेन के सफीर का CEO लाहौर फैशन मियां ज़िया अहमद, डायरेक्टर फ़हीम ज़िया ने इस्तकबाल किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। तो यहाँ आपको बताते हैं तलापिया मछली खाने के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर है, अब फैसलाबाद में भी बड़े साइज की तलापिया दस्तयाब होगी। रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट फिश हैचरी फैसलाबाद ने तिलापिया का साइज बढ़ाने के लिए कामयाब तजर्बे के बाद बच्चे की फरोख्त शुरू कर दी। जीनियाती तौर पर पहले से बेहतर बच्चा तैयार कर लिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर हैचरीज राना निजाबत अली का कहना है कि तिलापिया का यह बच्चा तैयार होने पर 2 किलोग्राम तक वजन हासिल कर सकेगा। आमतौर पर पाकिस्तान में ब्रीड करने वाली तिलापिया का साइज 700 ग्राम से ज्यादा नहीं होता था, अब ये 2000 ग्राम तक होगा। इस बच्चे को खास तरीके से तैयार किया गया है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, फिर इसकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है दूसरी मछली से, तो ये हार्ड भी है, और सबसे बढ़कर ये कि ये नमकीन पानी जो है, जो हमारी सलाइन वाटर्स हैं, वहाँ पर इसका जो कलराठी ज़मीनें, वहाँ जो पानी है, वहाँ पर इसका बड़ी अच्छी प्रोडक्शन हो जाती है। पहले तिलापिया का बच्चा थाईलैंड से मंगवाना पड़ता था, अब फैसलाबाद से तमाम शहरों को देंगे। राना निजाबत अली का कहना था कि प्राइवेट सेक्टर की मदद से प्रोसेसिंग यूनिट से निकलने वाली तिलापिया मछली दुनिया भर में बरामद कर सकते हैं। इसका सीड जो पहले बाहर से आता था और ये महंगा पड़ता था, फिर ये कि कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इधर पाकिस्तान में, पंजाब में ये शुरू हो गया। इसकी सीड जो है ना, उसका जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फिश जो है वो लाई गई है। तिलापिया यानी चिड़ा मछली की फार्मिंग में जिद्दत लाकर एक जानिब से तो शौकीन अफराद के ज़ौक की तस्कीन होगी, दूसरी तरफ महकमा माही परवरी के इस मंसूबे को प्राइवेट सेक्टर से जोड़कर अच्छा ज़र मुआदला भी कमाया जा सकेगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। ओवरटेक्सिंग में बिल आखिर बैतुल माल से मुस्तहिक अफराद में इमदाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। मरकजी नायब सदर चौधरी अशफाक समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने 28 अफराद में 3.5 लाख से जायद के चेक तकसीम किए। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। माल ओवरटेक्सिंग ने मुस्तहिक अफराद की इमदाद का सिलसिला शुरू कर दिया। मरकजी नायब सदर PTI चौधरी इशफाक, जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सुहेल गनी, ज़िले अंजमन ताजरान मियां आमर समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर 28 अफराद में 3.5 लाख से जायद के चेक तकसीम किए गए। चौधरी इशफाक का कहना था कि हुकूमत की जानिब से जिला भर में इमदाद का सिलसिला शुरू किया गया है। इसी तरह जिले जनरल सेक्रेटरी सुहेल गनी और अंजमन ताजरान के मियां आमिर का कहना था कि हुकूमत की जानिब से अहसन इकदाम उठाया गया है। ये जो मेंबरान हैं जी बैतुल माल के, उनके ज़रिए जो हकदार हैं उनको चेक दिए जाते हैं, ताकि ये सही जगह पे जो है ना वो जहेज़ फंड है और माली इमदाद है। बहुत गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है जो गरीबों के लिए ये उन्होंने किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक पंजाब हुकूमत गरीब और मुस्तहिक अफराद में बैतुल माल के ज़रिए जो चेक दे रही है, माली इमदाद कर रही है। इससे मैं समझता हूँ कि गरीब का चूल्हा जलेगा। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर बैतुल माल अब्दुल शकूर मात का कहना था कि गरीब और मुस्तहिक अफराद में मेरिट पर चेक दिए गए हैं। ये खालिस्तान मेरिट पे किए गए हैं। इसमें ज़्यादातर ये देखा गया कि जो रकूम हम दे रहे हैं वो मुस्तहिक को मिले, ताकि वो इस महंगाई के दौर में अपने अखराजात पूरे कर सके और उनका चूल्हा ठंडा ना हो। जिला भर में अभी भी 750 से ज्यादा फाइलें बैतुल माल में मौजूद हैं जो इमदाद के मुंतजर हैं। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, ओवरटेक्सिंग। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन अयूब रिसर्च में साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। तालिबात के बनाए गए मॉडल्स नुमाइश में पेश किए गए। कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स डॉक्टर शौकत, डॉक्टर मुनीर जहां, डॉक्टर सायरा नसीम और डॉक्टर मिसिस शौकत ने नुमाइश का विजिट किया। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए।
کالج برائے خواتین ایوب ریسرچ فیصل آباد میں سائنس نمائش کا انعقاد۔ طالبات نے فزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی کے ماڈلز پیش کیے۔ کسی نے اسموک کو موضوع بنایا تو کسی نے ڈی سی بیٹری سے موبائل چارجر بنانے کا ماڈل پیش کیا۔ Inside the atom is present is a nucleus. Nucleus consists of protons and neutrons, while electrons are revolving around the nucleus. Lithium consists of 3 atoms, which is the 3D structure of an lithium. This is an atom. Atom cannot be measured by the use of electron microscope and light microscope. سیریز سرکٹس میں نے اس کی اپلیکیشنز اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز اور ایڈوانٹیجز کے بارے میں بتایا۔ اپلیکیشن میں نے اس کا مینلی یہ بتایا کہ سیریز سرکٹس ہمارے گھر میں مین سوئچز میں فیوز کے ساتھ جو لگے ہوتے ہیں وہاں پہ یوز ہوتا ہے۔ سوئچز کو اگر ہم سوئچز کو آف کریں تو ہمارے گھر میں جتنے بھی لائٹس ہیں وہ ساری آف ہو جاتی ہیں۔ بیٹری کرنٹ فلو کرتی ہے اپنے ٹرمینلز کے تھرو، تو وہ آئی سی کے اندر جاتا ہے اور وہاں سے چارجنگ پوائنٹ سے جاتا ہوا ہمارے موبائل کو چارج کرتا ہے، اور یہ ایک بہت لو کاسٹ چارجر ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں پاور بینک بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ کالجز کے پرنسپلز ڈاکٹر شوکت اور ڈاکٹر منیر جہاں نے سائنسی نمائش کا افتتاح کیا۔ انہوں نے طالبات کے بنائے گئے ماڈلز کو خوب سراہا۔ اساتذہ نے انتہائی محنت کے ساتھ بچوں کو یہ ماڈل تیار کروائے ہیں، بچوں کو گائیڈ کیا ہے، اور ان ماڈلز میں ڈفرینٹ سائنٹیفک فینومینا اور انڈسٹریل پروسیس جو ہیں وہ شو کیے گئے ہیں۔ یہاں آ کے بچوں کی کاوشیں دیکھ کے ایک مجھے احساس ہوا کہ یہاں کے طالبات، یہاں کے تمام اساتذہ کرام اور یہاں کی پرنسپل صاحبہ ادارہ کی جو سربراہ ہیں وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پرنسپل ڈاکٹر سائرہ خانم نے مسز شوکت کے ہمراہ مہمانوں کو سائنس ماڈلز کا وزٹ کروایا، جبکہ طالبات کی مختلف موضوعات پر کی گئی ورکنگ کے متعلق بھی بتایا۔ میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے بچے جو کل کے معمار ہیں انہوں نے اتنی جانفشانی سے کام کیا ہے کہ آئندہ چل کر وہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ تو بچوں کی بہت اچھی ایفرٹ ہے، اس حوالے سے میں کہتی ہوں ایگزیبیشن ہر کالجز میں، ہر اسکول میں کروانی چاہیے، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ عملی طور پہ ہمیں وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی جو پریکٹیکلی بچے جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ طالبات نے نمائش میں نظام شمسی، انڈسٹریز اور بجلی گھر سمیت مختلف ماڈلز پیش کیے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ اور فیصل آباد کے پرتاب نگر میں بین المذاہب امن کمیٹی لال پور ٹاؤن کے زیر اہتمام امن سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ذوالقرنین طاہر کی رپورٹ دیکھیے۔ بین المذاہب امن کمیٹی لال پور ٹاؤن کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سید مظہر شاہ، علامہ ادریس یزدانی، علامہ مبشر محمود، قاری امتیاز، رانا سجاد اکبر، پاسٹر منیر شاکر، فاروق ایوب، پیر فاروق، ڈاکٹر دل نواز، حافظ عرفان، حاجی مختار، شیخ طیب، عظیم ابراہیم، خواجہ زہیب، سجاد حسین، عامر افضل، رانا عمران اصغر، حسان نائک، محمد اقبال، یاسر حسن، خادم حسین، شوکت سلطان بٹ اور ناصر محمود بھی شریک تھے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پیر ابراہیم سیالوی نے امن کے لیے ہمیشہ اپنی خدمات سر انجام دیں اور حقیقی معنوں میں سفیر امن ہونے کا ثبوت دیا۔ پاکستان کی توقیر کے لیے، پاکستان کو سربلند کرنے کے لیے، پاکستان کو سرفراز کرنے کے لیے ہم سب نے مل کر اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم جب سب انشاءاللہ ایک ہو جائیں گے، آپ یقین مانیں دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے، دنیا کی کوئی بھی قوت آ جائے، دنیا کا کوئی بھی ملک آ جائے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کا کردار قابل ستائش ہے۔ ہمیں مسالک کی قید سے آزاد ہو کر امن کے لیے متحد ہو کر اپنی خدمات پیش کرنی ہوں گی۔ بین المذاہب امن کمیٹی نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ قیام امن کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ہم نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو یکجا کیا پیر ابراہیم سیالوی صاحب کی قیادت میں، اور انشاءاللہ جہاں جہاں پیر ابراہیم کا پسینے کا ایک قطرہ گرے گا، ہم وہاں انشاءاللہ اپنے ماننے والوں کا، اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خون بہا دیں گے۔ اختتام پر ملکی سلامتی اور اداروں کے لیے دعا کرائی گئی۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ ذوالقرنین طاہر، فیصل آباد۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو اب تک کے لیے اتنا۔